अस्सलाम वालेकुम जी। इमरान खान साहब को जहर खिलाने से मुतालिक बड़ा इंकशाफ किया गया है। ये इंकशाफ खुद इमरान खान साहब की जानिब से किया गया है। क्या इमरान खान को जहर खिला दिया गया है या जहर खिलाने की तैयारी की जा रही है? इस हवाले से इमरान खान साहब की जानिब से क्या बताया गया है, ये आपके सामने रखेंगे। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ने के लिए इस वक्त एक नई पार्टी लॉन्च की जा रही है। इस पार्टी को कौन लीड करेगा, पीटीआई के कौन से अरकान इस पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं, साथ ही साथ मोनिस इलाही की वालिदा, अहलिया, भाभी और उनके भाई के जो नाम है वो कौन सी लिस्ट में डाल दिए गए हैं। इंटरेस्टिंग खबरें हैं, तीनों एक एक करके आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर सपोर्टर्स को तोड़ने के हवाले से पंजाब में सियासी सूरत हाल बहुत ज्यादा टेम्परेचर हाई हो चुका है और एक नई पार्टी लॉन्च की जा रही है। ये क्या खबर है, सबसे पहले ये आपके सामने रखते हैं और उसके बाद इमरान खान साहब को जहर देने से मुतालिक जो खबर है वो आपके सामने कोट अनकोट रखेंगे। आपको बताते चलें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान पर मुश्तमिल नई जमात लॉन्च करने की तैयारी कर ली गई है। जराए के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमाओं की क़यादत में नई पार्टी के क़याम पर मुशावरत जारी है। नई जमात की तश्कील के लिए राबितों और मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया है। जराए के मुताबिक वस्ती और जनूबी पंजाब के अहम सियासतदान नई पार्टी का हिस्सा होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान समेत दूसरी सियासी पार्टियों के अरकान को भी साथ लिया जाएगा। जराए के मुताबिक जहांगीर तरीन के अलावा अलीम खान और चौधरी सरवर ग्रुप के लोगों से राबिता किया जाएगा। नई जमात की क़यादत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब की साबिक अहम शख्सियत करेगी। जराए के मुताबिक नई जमात आम इंतखाबात में अपने अलहदा इंतखाबी निशान के साथ मैदान में उतरेगी। आम इंतखाबात में नई जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट भी कर सकती है। नई जमात पंजाब में पीटीआई के मजबूत हलकों में अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। जराए के मुताबिक नई जमात पंजाब असेंबली की 40 से 45 सीटें हासिल करने की कोशिश करेगी, जबकि दूसरी जानिब मोनिस इलाही की वालिदा, उनकी अहलिया, उनके भाई और उनकी भाभी के नाम कहां पर शामिल कर लिए गए हैं, किस लिस्ट में शामिल कर लिए गए हैं, यह खबर भी आपके सामने रखते हैं। मोनिस इलाही की जानिब से कहा गया है कि मेरी वालिदा, अहलिया, भाई और भाभी को नो फ्लाई लिस्ट पर डाल दिया गया है। मोनिस इलाही ने इस मौके पर कहा कि लगता है कि अगली बारी मेरी और मेरे वालिद की होगी। ये सब इसीलिए किया जा रहा है ताकि हम पीडीएम का साथ दें। इस मौके पर मोनिस इलाही ने मजीद कहा कि अब सिर्फ हमारे बच्चे ही रह गए हैं, क्या इनके साथ भी यही होगा? रहनुमा काफ लीग ने कहा कि एफआईए ने मेरी अहलिया, भाई और भाभी को जो नोटिस भेजे वो इसका जवाब दे रहे हैं। ये सारे नोटिस इस केस में भेजे हैं जिन्हें अदालतें उड़ा चुकी हैं। मोनिस इलाही ने इस मौके पर मजीद कहा कि ये सब तो एफआईए ही करती है, मगर इनमें इतनी सलाहियत नहीं कि खुद से ये सब करे। एफआईए को बेहतर जानता हूं, हाल ही में केस भुगताया है। अच्छा जी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इमरान खान साहब को जहर देने से मुतालिक गुज़श्ता रोज भी शेख रशीद की जानिब से कहा गया कि उनको जहर दिया जा सकता है, लेकिन आज जो इंकशाफ किया गया है वो जानने के बाद आपको लगे कि वाकई मामला सीरियस हैं और इमरान खान साहब भी इस हवाले से बहुत ज्यादा संजीदा है। ये क्या खबर है, ये भी आपके सामने रखते हैं। शेख रशीद ने कहा है कि मेरी इमरान खान से मुलाकात हुई और मैंने पूछा कि पंजाब में क्या होने जा रहा है, तो इमरान खान ने बताया कि एतमाद का वोट लेंगे और अगले दिन असेंबली तहलील कर देंगे। अगर एतमाद का वोट ना ले सके तो अपने अरकान वापस बुला लूंगा। इस मौके पर शेख रशीद ने बताया कि हुकूमत ने इमरान खान पर मुकदमे बनाए और इन्हें कत्ल करने की कोशिश की। मैंने इमरान खान से पूछा कि अफवाहें हैं कि आप नाअहल हो सकते हैं, जिस पर इमरान खान ने बताया कि मुझे ये नाअहल कर सकते हैं और दूसरा हमला भी हो सकता है। गोली से बच गया तो अब जहर से कत्ल करने की कोशिश की जा सकती है। ये खुद इमरान खान ने जाती तौर पर शेख रशीद को बताया है, जिसका दावा शेख रशीद कर रहे हैं। इस मौके पर शेख रशीद ने मजीद कहा कि जब तक इमरान खान की लड़ाई जारी है मैं उनके साथ हूं। जब इमरान खान की हुकूमत बनेगी फिर देखेंगे कि क्या करना है।
मौजूदा हुकूमत मुल्क को गुलाम बनाने जा रही है। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अब से कुछ देर पहले जो इजलास तलब किया गया था वो खत्म हो चुका है और इस इजलास में इमरान खान साहब की जानिब से बड़ा फैसला कर लिया गया है। ये फैसला क्या है ये भी आपके सामने रखते हैं। पंजाब के वुज़रा, पार्लिमानी लीडर, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की इमरान खान से मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। जराए पीटीआई के मुताबिक इमरान खान ने कहा है कि एतमाद का वोट अदालती फैसले से मशरूत है। अदालत ने कहा तो हम एतमाद का वोट लेंगे, लेकिन हमें एतमाद के वोट के लिए तैयारी करनी है। जराए के मुताबिक इमरान खान ने वुज़रा को अरकान असेंबली से राबिते में रहने की हिदायत की है। जराए के मुताबिक सूबाई वुज़रा ने इमरान खान को ब्रीफिंग में बताया कि एतमाद का वोट लेना पड़ा तो हमें मसला नहीं होगा। जराए के मुताबिक हर वजीर को इसके मुतालिका डिवीजन की जिम्मेदारी सौंप दी गई है और हिदायत की गई है कि हर वजीर अपने डिवीजन के अरकान असेंबली में से राबिते में रहेगा। जराए के मुताबिक इजलास में फैसला किया गया कि एतमाद का वोट लेते ही फौरी असेंबली तहलील कर दी जाएगी। इस हवाले से इमरान खान का कहना था कि असेंबली में एतमाद के वोट के बाद इलेक्शन के लिए अवाम के पास जाएंगे, लिहाजा तमाम वुज़रा अपने हल्कों और डिवीजन में अगले इंतखाबात की तैयारी भी करें। इमरान खान ने आखिर में मजीद कहा कि मुल्क के मसाइल का हल नए इलेक्शंस हैं, अवामी मैंडेट से आने वाली हुकूमत ही मसाइल हल कर सकती है। जनाबे वाली, एक जानिब इमरान खान स्ट्रेटजी बना रहे हैं, दूसरी तरफ पंजाब में जो इस वक्त जहांगीर तरीन ग्रुप है, चौधरी सरवर ग्रुप है और अलीम खान ग्रुप है, वो भी सर जोड़कर बैठ चुके हैं और आने वाले इंतखाब में, आने वाले इलेक्शन में टफ टाइम देने की कोशिश करेंगे कि किसी तरीके से इमरान खान साहब के वोटर सपोर्टर्स को तोड़ा जाए। अब देखते हैं कि क्या इमरान खान साहब के वोटर्स को तोड़ा जा सकेगा, क्योंकि अभी तक जो वाकई ग्राउंड लेवल पर हम देख रहे हैं इस वक्त जो अवामी हलकों में इमरान खान साहब की शोहरत है, जो मकबूलियत है, वो अपनी हदों को छू रही है और हर गुजरते दिन के साथ हम देख रहे हैं कि अवामी और जो इस वक्त पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लहर है वो चल रही है। और हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है इमरान खान साहब, ये वाज़े तौर पर कह चुके हैं कि जितना मुझे ये लोग झुकाएंगे उतना मेरी पॉपुलैरिटी में, मेरी शोहरत में इजाफा होगा। साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने इस हवाले से अपने पार्टी जो रहनुमा है और अपने जो सपोर्टर्स हैं उनकी जानिब से कह दिया गया है कि आप लोगों ने हर सतह पर जो पीडीएम की हुकूमत है, उनकी जो इस वक्त नाअहलियां हैं वो अवाम के सामने रखती हैं, उसको ज्यादा से ज्यादा उजागर करना है ताकि पूरी कौम को, पूरी दुनिया को पता चल सके कितनी नाअहल ये जमातें हैं। तो जनाब इस हवाले से अब देखते हैं कि नेक्स्ट आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल पैदा होती है। अपनी कीमती राय का इजहार आप कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए जहांगीर खान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज नासिर।